हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल और पॉलिटिकल साइंस खल्लास। सारे चैप्टर्स वन बाय वन हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। बस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए सर तरुण आर्ट्स। हाँ, इस चैनल पर आपको हर एक चैप्टर आपके हिस्ट्री का, आपके पॉलिटिकल साइंस का मिलने वाला है। तो चलिए, बारी है आज एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूट करना मतलब किसी काम को पूरा करना, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। तो ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है। जैसे लेजिस्लेटिव है, लॉ बनाने वाला, तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग कौन है? एग्जीक्यूटिव। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जिसका काम है इंप्लीमेंटेशन एंड एनफोर्सिंग लॉज, पॉलिसीज एंड डिसीजन। एक बार पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, उस पार्लियामेंट के लॉ को अब एनफोर्स कराना। भाई कानून तो बन गया है, पर कानून बना के सब सो गए हैं, तो कानून अप्लाई तो हो नहीं पाएगा। तो कोई हो जो ये मेक श्योर करे कि ये रूल्स रेगुलेशंस क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव। हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, जबकि अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पे जो प्रेसिडेंट है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव हेड। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर मतलब हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें प्राइम मिनिस्टर को हेड माना गया है और सारे एक्शंस प्राइम मिनिस्टर ले रहा होता है। प्रेसिडेंट इज सेरेमोनियल हेड ओनली। आइए आगे समझते हैं डिफरेंस बिटवीन दी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जैसा नाम लिखा है, ये एग्जीक्यूटिव्स, ये इंप्लीमेंट करने वाले लोग पॉलिटिक्स से आए हैं, मतलब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सर अरे भाई, जिनको हमने वोट देके चुना है, तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारी कैबिनेट, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये इसके कौन है? एग्जीक्यूटिव्स हैं। पर इनकी पोस्ट टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि जब तक इनको टर्म ऑफ ऑफिस है तब तक वो रहेंगे, और यहां तो इनके खिलाफ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया तो निकाल दिए जाएंगे। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? अरे वो सिविल सर्वेंट्स, वो आईएएस ऑफिसर्स जो आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और अब इनकी ड्यूटी परमानेंट है। ये सारा काम देखते हैं फ्रॉम डे टू डे वर्किंग। ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये गवर्नमेंट्स को क्या करते हैं, कह सकते हैं भाई। अब सोचिए, इमेजिन करिए रेलवे के मंत्री हैं, है ना, कोई रेलवे मंत्री है ना, आप कहेंगे हाँ सर अश्वनी वैष्णव। तो क्या रेलवे के बारे में इतनी जानकारी है उनको कि रेलवे की कौन सी रूट, क्या लाइन है, कैसा? पर उनको कौन गाइड करता है? यही ब्यूरोक्रेट्स। ये बताते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, किस तरीके से देश में रेलवे चलनी चाहिए, क्या क्या रूट्स होने चाहिए। हाँ, नाम मंत्री का आता है ना, असली काम कौन कर रहा है? ये जो पीछे बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आईएएस अफसर है। क्लियर हो गया? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्यों कहते हैं चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, प्रधानमंत्री को? क्योंकि ये इलेक्टेड लोग होते हैं। इनका डिसीजन होता है गवर्नमेंट में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, इसीलिए। और हमारे देश में प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट है। ठीक है, क्योंकि फाइनली प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होता है। अमेरिका में सिर्फ प्रेसिडेंट सबसे मेन एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास खुद अपने क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। बात करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी होते हैं, क्योंकि जितना ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस है उतना होता है। बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की। मैंने कहा ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इनका काम होता है डे टू डे फंक्शनिंग में काम करना, गवर्नमेंट के बनाए लॉज, पॉलिसीज, डिसीजंस को इंप्लीमेंट करवाना। एक्चुअल ग्राउंड में ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में आईएएस जो होते हैं वो लोग यही काम करते हैं। ठीक है, अमेरिका में कौन करता है? अमेरिका में फेडरल ब्यूरोक्रेट्स एंड सिविल सर्वेंट्स ये काम करते हैं। ये लोग कौन होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। मतलब इनको सैलरी मिलती है बाकायदा। समझ गए क्या करना चाहते हैं? इनकी ऑफिस क्या है? एज लॉन्ग एज दे रिटायर तब तक ऑफिस चलती रहती है। अब आता है इंडिया में और यूएस में कंपैरेटिव स्टडी करनी हो तो इंडिया में प्रेसिडेंट है, पर प्रेसिडेंट कैसा है? मैंने कहा सिर्फ सेरेमोनियल हेड है, सिर्फ नॉमिनल हेड है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है इंडिया में? प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, हमारे देश में प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के अंडर में काम करता है।
he has to act within the advice of the prime minister and council of ministers। ठीक है, बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, मोस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव है। याद रखिए, एग्जीक्यूटिव में सबसे पावरफुल कौन है? हाँ, कहते हैं ना रियल एग्जीक्यूटिव, तो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर को भली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सर कैसे? देखिए, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जब जनरल इलेक्शन होता है 5 साल के बाद, तो उसमें जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतती है, जिसके पास मेजॉरिटी होती है, लोकसभा के पास की जो मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है, उसी का लीडर हमेशा बन जाता है प्रधानमंत्री। इसमें प्रेसिडेंट के पास चॉइस नहीं होती है। ओनली एंड ओनली इफ देयर इज नो क्लियर कट मेजॉरिटी, देन प्रेसिडेंट में डिसाइड अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही अपना काउंसिल चुनता है और फिर मिलकर के क्या होता है, देश में एग्जीक्यूटिव काम करता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट हेड होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी होता है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। याद रखिएगा, सारे मेजर पावर्स किसके पास है? अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास ही है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, मिलिट्री, ये सब पावर है अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस 4 साल है और अमेरिका का प्रेसिडेंट के पास वीटो का पावर है। वीटो मतलब किसी एक बिल को वो चाहे तो रोक सकता है। वीटो मतलब होता है पावर टू से नो। नो कर देने पर क्या हो जाएगा? वो बिल पास नहीं होगा। हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं है। जो बिल पार्लियामेंट ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट सिर्फ साइन करके, जिसे कहते हैं असेंट देकर क्या कर सकता है? उसे अप्रूव कर सकता है। ठीक है, हमारे देश में प्रेसिडेंट भी जजेस अपॉइंट कर सकते हैं, तो वहां भी फेडरल जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी प्रेसिडेंट है और इंटरनेशनल ट्रीटीज को साइन करने में प्रेसिडेंट जाता है। हमारे देश में बेसिकली मैंने बताया ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर नहीं है। अमेरिका में उल्टा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट के पास ही रियल एग्जीक्यूटिव पावर है। बात करते थे पावर्स की, तो प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स, इंडिया के प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स। देखिए, हमारे प्रेसिडेंट उनके प्रेसिडेंट में कुछ अंतर है। पहला अंतर क्या है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है। हाँ, मैंने कहा पावर तो है पर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करता है। हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करता है। प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस तो दे सकता है। ठीक, ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी बिल, इट इज अ लॉ इशूड इवन व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। ठीक है, और प्रेसिडेंट पीस एंड वॉर डिक्लेयर कर सकता है, ये सब मालूम ही है। लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को बुलाना, सम्मन करना, प्रोड्यूस करना, पार्लियामेंट के सेशन को कैंसिल करना। हाँ, सम्मन करना मतलब कॉल करना। ठीक है, और क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट अपने भारत के किसी भी कानून को साइन करेगा, बिल को साइन करेगा, तभी वो लॉ बनेगा। मतलब हिज असेंट मेक्स द बिल अ लॉ। वैसे मैंने कहा प्रेसिडेंट रोक नहीं सकता अपना असेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्डन भी कर सकता है, इवन सजा कम कर सकता है। मतलब किसी को मौत की सजा मिली है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सजा फांसी में कन्वर्ट कर सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है। हाँ, मतलब सजा चेंज कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है? जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को रन करता है, प्राइम मिनिस्टर देश की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, स्पीकर इन दी लोकसभा होता है। हाँ, देश का नाम प्राइम मिनिस्टर से लिया जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर देश को रिप्रेजेंट करता है फॉरेन बॉडीज में। लेजिस्लेटिव पावर क्या है? प्राइम मिनिस्टर देश की पॉलिसीज, प्रोग्राम बनाता है। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दे। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर शफल कर सकता है मिनिस्टर्स को, और पोर्टफोलियोज भी, कैबिनेट के पोर्टफोलियोज भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। मिलिट्री पावर भी है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर सकता है मिलिट्री मैटर्स पे। ठीक है, बट मैंने कहा काम करता कौन है एक्चुअली में? प्राइम मिनिस्टर करता है, नाम होता है प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया। करता कौन है एक्चुअली में? प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में प्रेसिडेंट को चीफ माना गया है। सब कुछ में अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन है? चीफ। चीफ एग्जीक्यूटिव देश का है। देश के फेडरल सिस्टम को इंपोज करने वाला, एडमिनिस्टर करने वाला कौन है? अमेरिका का प्रेसिडेंट। उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है, मैंने कहा था पावर टू वीटो, अर्थात पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास हुआ है और प्रेसिडेंट चाहता है कि बिल देश में इंप्लीमेंट ना हो, वीटो करके उस बिल को रोक सकता है। स्पेशल पावर है, देख रहे हैं, कुछ अलग पावर है। और क्या है? वो कॉल स्पेशल सेशन कर सकता है, कांग्रेस के अलग सेशन बुला सकता है। कांग्रेस में की पार्लियामेंट है, ठीक है, उनका अलग सेशन बुला सकता है,
कोई बिल प्रपोज कर सकता है, पॉलिसी बता सकता है। मिलिट्री पावर भी है, जैसे देश का कमांडर इन चीफ कौन होगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट। वो चाहे तो मिलिट्री एक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने देश की सेना को दूसरे देश पे हमला करने का, ट्रुप भेजने का या वापस बुलाने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही है। जुडिशियल पावर क्या है, ये फेडरल जजेस को अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। हाँ, सेनेट का अप्रूवल जरूरी है, कंपल्सरी याद करिएगा। अपॉइंट करना ठीक है, इसके पास पावर है, पर सेनेट का अप्रूवल बिना वो फाइनली डिसीजन नहीं माना जाएगा। और क्या डिफरेंस है देखिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया और यूएस में क्या डिफरेंस है। देखिए, हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है, मैंने कहा वो प्रेसिडेंट है, पर वो सेरेमोनियल हेड है। एक्चुअल और रियल एग्जीक्यूटिव पावर कौन रूल कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जबकि अमेरिका में मैंने पहले ही बताया, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट है और सारे पावर्स उसके हाथ में है। हिज पावर इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन का प्रोसेस, हमारे देश में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑल स्टेट असेंबलीज, सारे स्टेट के असेंबलीज के, ठीक है, एंड इवन यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, पर डायरेक्टली इलेक्ट होता है। हमारे यहाँ डायरेक्टली प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है पावर्स के बारे में, फिर से मैंने कहा अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास इतने पावर्स नहीं है। और क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास हाँ कंसर्न पावर्स हैं, पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करना, पार्लियामेंट को जवाब देना, आंसरेबल टू द पार्लियामेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है। और क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, मैंने कहा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का ही पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों कहां हैं, लोकसभा में ही है, तो दे आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। जबकि प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल फिगर है, प्राइम मिनिस्टर फेस ऑफ द कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द कंट्री है और चीफ स्पोक्समैन ऑफ द कंट्री है। ध्यान दिएगा, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो सारी कैबिनेट, सारे मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूएस में, तो यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे एग्जीक्यूटिव इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर। देखा, वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव तो है, पर वो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं है। बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां पे अमेरिका का प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं है, वो वीटो कर सकता है, कांग्रेस के बिल को वीटो कर सकता है, वो सजेशन दे सकता है बिल पास करने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, पर फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, प्रेसिडेंट इज द सोल अथॉरिटी इन द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट सोल है। सो फिनिश कर दिया ये चैप्टर भी। मैंने क्या कहा था, सबसे सिंपल लैंग्वेज में फिनिश कर दूंगा, विथ कीवर्ड्स एंड विद द हाईलाइटेड थिंग्स। सारे मेन चीज लिख दोगे तो आंसर एक्यूरेट होगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।